Namaste students, I am Jeevin Mr. KL Nagar, Assistant Professor from Faculty of Agriculture and Veterinary Science and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. I welcome to all of you in my digital class. Students, I will prepare this lecture for program BSc Agriculture Honors for SEM. This is subject, my subject elective course landscaping garden, and today I am discuss about importance and scope of landscaping. So let's start your topic. Now start the definition of landscaping gardening. The landscape gardening refers to the arrangement of trees, shrubs, climber and the various other plants together with the building walks on drives, artificial and natural rivers, pictures for the use of amenity. Landscape gardening is the decoration of the tract of land with plant and other garden materials so as they produce the picturesque and the naturalistic effect on a limited space according to Salariasis and the Salaria बीस 2010। इसमें बताया जो लैंडस्केपिंग गार्डन होगा, जो लैंडस्केपिंग गार्डनिंग इसका मीन्स मतलब उसका मतलब होगा जो कोई एक पर्टिकुलर लैंड्स होती हैं उसको डेकोरेशन करना। उसको कैसे डेकोरेट करते हैं, किसके थ्रू, श्रब्स के, ट्रीज के, क्लाइंबर्स, ऐसे बहुत से प्लांट्स के थ्रू जब कोई एक पर्टिकुलर लैंड को डेकोरेट करना, जिससे क्या होगा, आर्टिफिशियल रूप से उसकी एक सुंदरता को प्रदर्शित करना। जो एक पर्टिकुलर एरिया में इस टाइप से मतलब जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं उनको अरेंजमेंट करना, जिससे सुंदरता में एक अच्छे से ब्यूटिफिकेशन में बढ़ावा देना ऐसी जगह का। अब आगे बात करते हैं एंड लेटर दी इम्पोर्टेंस of landscaping garden. The landscaping garden is the not only aesthetics which is meant to beautified place but also functional and importance. The surrounding make a significant contribution of your quality of life. The world landscape does not only means the attractive scenery and but the represents a rich historical records of natural features molded by the human activity over the centuries. It forms the contact for your everyday lives and it forms a texture for your everyday lives and it is reflected in your literature and music painting. इसके अंदर बताया जो लैंडस्केपिंग गार्डन होती है कोई एक स्टेटिक्स के लिए नहीं, मतलब इसकी कोई सुंदरता को प्रतीक करने के लिए ही नहीं होता है, उसकी मतलब एक ब्यूटिफिकेशन में भी बढ़ावा देने में, और दूसरा उसका जो एक फंक्शनल कार्य में महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं उसमें भी बहुत ही रोल निभाती है ये लैंडस्केपिंग गार्डन। इसके बाद में सराउंडिंग द मेकिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन द क्वालिटी, जो ये अपनी लाइफ की क्वालिटी में भी एक कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद जो लैंडस्केपिंग गार्डन होती हैं वे एक अट्रैक्टिव, उसका मतलब होता है कोई अट्रैक्टिव सीनरी की फॉर्म ही ये रोल नहीं रखता है, इसका जो रिप्रेजेंट होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में भी ये बहुत ही रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे कि एक नेचुरल फीचर्स या आर्टिफिशियल जो भी जितने भी फीचर्स होते हैं उसमें ये मानव जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसमें एक मोल्ड का काम करती है ओवर दी सेंचुरी, मतलब ये कई शताब्दी पहले से भी ये ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर बहुत ही फर्ज निभाती है, मतलब योगदान देती है। दिस दी फॉर्म द टेक्सचर द ओवर द वेरी डे लाइफ, जो हर दिन आज के जो प्रत्येक मतलब हर डे पे मतलब वेरी डे टाइम पे ये बहुत ही अच्छा योगदान निभाती हैं जो लिटरेचर टाइम पे, जो म्यूजिक में, पेंटिंग टाइम में, हर हिस्ट्री के अंदर इसका वर्णन किया गया है लैंडस्केपिंग गार्डन का। इसके बाद फर्स्ट में हम बात करते हैं इसका जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है लैंडस्केपिंग गार्डन का। द आर्ट ऑफ द लैंडस्केपिंग गार्डन विल दी इन्वॉल्व द कंसिडरिंग द टोटल इन्वायरमेंट ऑफ एनी new development and the shaping
it using natural elements such as the landform, trees, shrubs and water to form pleasing harmony. इसके अंदर बताया जो लैंडस्केपिंग गार्डन होता है वे एक जो जितना भी टोटल इन्वायरमेंट का जो एरिया होता है उसमें अच्छे से मतलब सराउंडिंग एरिया का पूरा जितना भी होता है उसको एक न्यू इन्वायरमेंट में डेवलप करना। और इसके बाद में दी सेफिंग द यूजिंग द नेचुरल, जिससे क्या होगा जो इन्वायरमेंट के जितना भी एरिया होता है उनको अच्छे से शेप बनाए रखने में शेप उसमें को जो उनकी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा योगदान रखती है। जैसे सिर्फ जो ट्री श्रब्स जितने लैंडफॉर्ड जितना एरिया होता है और वाटर्स आदि सबको कंजर्व करने में भी सहायक होता है। दूसरा पॉइंट है दिस कैन दे मेक द कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव रेदर देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें बताया जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो जितने भी डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट होता है जो विनाश काल का सिस्टम होता है मतलब जो इन्वायरमेंट का धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इन्वायरमेंट में प्रदूषण होना, कई प्लांट का ख़त्म, धीरे धीरे प्लांट का कटिंग करके मतलब उसको धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है। जैसे जैसे प्लांट्स का कम होते जा रहे हैं तो उसको डिस्ट्रक्शन को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन मतलब उसका डेवलपमेंट करना, प्लांट से थ्रू प्लांट को ग्रो करके और उसका विकास में वृद्धि करना प्लांट्स की। जिससे क्या होगा जैसे कि अगर गार्डन डेवलप करने से प्लांट की पॉपुलेशन में वृद्धि होती है जिससे इन्वायरमेंट में भी अच्छे से विकास होता है प्यूरिफिकेशन के अंदर। इसमें द प्लांट देन दी फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द लैंडस्केपिंग डिजाइन एड इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन। इसके अंदर और दूसरा तीसरा जो रोल है इसमें बताया जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन की जो रेडिएशन होती है, पॉल्यूशन ज़्यादा जो इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने में भी बहुत बड़ा योगदान रखती है लैंडस्केपिंग गार्डन। इन्वायरमेंट मिनिमाइज सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हीट साउंड्स विंड्स एयर एक्सेट्रा। इसमें बताया जो पॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं दैट इज़ दी जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं विंड्स, साउंड, हीट्स, एयर, ये जितने भी पॉल्यूशन होने वाली जो चीज़ें हैं उनसे उनको सबको बचाने का काम करती है, कंजर्व करती हैं। इसमें प्लांट द एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड द प्यूरिफाइड द एयर। इसमें जो प्लांट्स होता है जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जेक्ट करता है उसको ऑब्जेक्ट करने के बाद में वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया चलती है प्लांट्स के अंदर उसी समय वह कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेता है और उसकी जगह पे वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जिससे क्या होगा जो एयर होती है सराउंडिंग एरिया इन्वायरमेंट की वह एक प्यूरिफिकेशन का काम करती है। जिससे इसके बाद प्लांट विद द थिक फॉलेज आल्सो द ट्रैप द पॉल्यूंट। जो प्लांट की जितनी भी थिक फॉलेज होती हैं, मोटी जो लिप्स होती हैं प्लांट्स की, वह भी एक पॉल्यूंट का मतलब जो प्रदूषण होती है प्रदूषण का ट्रिप करती रोकती है। जिससे क्या होता है जो वार्निंग जो जो रेनफॉल के टाइम पे जब बारिश होती है उससे जो वह जो डस्ट टाइप का जो पॉल्यूशन होते हैं उसको रन आउट कर देता है, मतलब उसको बहा के और साफ़ कर देता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रेंजिया, मस्टर्ड्स एंड हाइसिंथ। जो जितने प्लांट्स होते हैं वह जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है जिससे इन्वायरमेंट का एरिया अच्छे से एकदम क्लियर हो जाता है, मतलब एक ब्यूटिफिकेशन का काम करती है। जिससे इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रदूषण होता है पॉल्यूशन होता है वो उसको कम करने का काम करती हैं। द प्लांट कैन द ब्लॉक डिफ्यूज गाइड एंड द चैनल wind. Plants can be used the direct wind so that the wind blows and out the pollution airs. Again, next the plant control the erosion causes due to the excessive oils but in the part of as well. इसमें जो प्लांट होता है प्लांट्स का जो इसका मेन जो योगदान है उसको क्यों सबसे बड़ा योगदान है प्लांट्स का कि वह जो इरोजन होता है विंड इरोजन्स, वाटर इरोजन्स, सोइल इरोजन्स जितने भी इफ़ेक्ट होता है
इन्वायरमेंट के अंदर उन सबको प्रभाव उनके सबको कंट्रोल करने में भी बहुत सहायक होता है। इसके बाद मोस्ट प्लांट है वो द inherents the capacity to simulate the visual and they are the most obvious pictures to the coloring and not only brilliant the hook of the flowers, fruits, leaves but also mustard ton of the stems and the bark एंड इसके बारे में बताइए। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट्स की कोई लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स जितने भी होते हैं वह बहुत ही अधिक मात्रा में प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, जिससे वह एक कलरफुल जो और कुछ जो कलरफुल प्लांट्स होते हैं वह भी एक ब्यूटिफिकेशन का काम करती हैं गार्डन के अंदर। एंड देन दी इन एडिशनल एंड टू दियर द यूटिलिटी प्लांट हैव द स्टेटिक्स वैल्यू टू, मतलब इसमें बताया जो प्लांट्स होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज में भी यूज करते हैं प्लांट्स को, और प्लांट्स होते हैं जो एक स्टेटिक वैल्यू भी रखता है। इसके बाद प्लांट गिव द प्लेजर्स, जो प्लांट्स होता है एक बहुत सुख शांति का भी प्रतीक रखता है। इसके बाद फॉर्म कैन द शीन नॉट ओनली इन द प्लांट्स एज दी ऑल बट इट द पार्ट ऑफ एज वेल। और इसके बाद मोस्ट प्लांट्स हैव द इनहेरेंट कैपेसिटी टू estimate the visuals and their most of obvious pictures is there the coloring on not only brand hook and the flowering fruits leaves but also the mutant ton the stems barks and the green the most common colors is phycologicals the most restful and stimulation then plants colors provide it enhance and by the construct the textures, visuals and effect are the plants construction structure and the shapes। जो इसमें बताया जो प्लांट्स का कोई भी एक स्ट्रक्चर्स जो शेप बनाने के लिए उससे जो एक पर्टिकुलर लैंड होती है तो उसका भी एक ढांचा अच्छे से ढांचा बनाने में सुंदरता का प्रतीक रहता है। प्लांट्स भी बहुत अच्छा रोल इस कारण निभाती हैं। इसके बाद लैंडस्केपिंग गार्डन हैव कंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट एंड द लैंडस्केपिंग हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री। जो लैंडस्केपिंग गार्डन होती है वह जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री होती है उसके लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन का काम और डेवलपमेंट का काम भी करती है, जो इससे और जो इंडस्ट्री एरिया होता है उनको डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा योगदान रखती है। इसके बाद द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट फॉर द लैंडस्केपिंग इन द रिफर्स इन टू द नर्सरी बिजनेस। जो ये नर्सरी का जो बिज़नेस होता है, नर्सरी बिजनेस वालों के लिए भी यह सबसे बेस्ट लैंडस्केपिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है ग्रोइंग दी प्लांट की ग्रोइंग के लिए। इसके बाद नर्सरी इज़ द प्लेस वेयर द यंग प्लांट्स इज द ग्रोइंग द मेंटेन द बिफोर द परमानेंट प्लांटिंग। इसमें जो नर्सरी के जो जितने भी प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट उसकी जगह ऐसे नर्सरी की जो जगह होती है उसमें जो एक यंग प्लांट को तैयार करते हैं, जिससे जो गार्डन होता है नर्सरी गार्डन के लिए उसके बिजनेस का काम करती है, जिससे जो नर्सरी में भी एक बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान रखने का सहायक योगदान होता है। दी नर्सरी इज द प्लेस वेयर द यंग प्लांट इन द ग्रोइंग मेंटेन। इसके बाद में दी नर्सरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुड एंड द हर्बिशियस प्लांट एंड द इंक्लूडिंग द ऑर्नामेंटल बल्बियस क्रॉप्स। जो नर्सरी इंडस्ट्री एरिया होता है उसके अंदर ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। जो वुड प्लांट्स होते हैं, ट्री प्लांट्स या हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं वह प्रोडक्शन का काम करती हैं, जिससे इंडस्ट्री के अंदर भी उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कोप एंड द स्कोप ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन एंड लैंडस्केपिंग। मतलब इसका हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो उसका ऑर्नामेंटल जो लैंडस्केपिंग होती है उसका क्या क्या स्कोप होता है, इसका क्या स्कोप है, क्या मौत है, इसके बारे में क्या स्कोप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में द गार्डनिंग विच वाज द ओनली आर्ट एंड साइंस इन द अर्ली डेज हैज़ नाउ इमर्ज इन एज ए हुक इंडस्ट्रीज। जो हुक इंडस्ट्री होती हैं मतलब जो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया होती हैं उनके लिए ये एक बहुत ही आर्ट का काम करती है, और दूसरा ये साइंस के फॉर्म में भी सबसे बड़ा फ़र्ज निभाती जो अर्ली डे मतलब जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रेजेंट डे होते हैं अभी के प्रेजेंट डे में ये बहुत ही बड़ा एक साइंटिस्ट फॉर्म में काम करती है गार्डनिंग, जिससे क्या होगा जो इंडस्ट्री एरिया होगा उसको डेवलप करना, क्योंकि उसमें जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स के भी जो जितना प्लांट्स होंगे उसको बढ़ावा देने से भी उसके इंडस्ट्री एरिया में आगे से आगे लेबर का
जो लेबर्स होती है वह लेबर भी उसकी जनरेट होती है इंडस्ट्री एरिया में। इसके बाद विद द इम्पोर्टेंस एंड द नीड ऑफ द गार्डनिंग इन इम्प्रूव एंड द कंजर्विंग द इन्वायरमेंट बिगिन दिस टू एंड लेफ्ट नाउ एंड कंसेप्ट ऑफ द लैंडस्केपिंग एंड द गार्डनिंग इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली। जो इसका जो लैंडस्केपिंग गार्डनिंग होती हैं वह एक इम्प्रूवमेंट करती है, इम्प्रूव करती है किसको, जो इन्वायरमेंट होती है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन को इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि जो हाई विंड और उसके बाद में जो हाई रेनफॉल होती हैं, उसके बाद जो सोइल का जो इरोजन होता है उन सबको बचाने का सबसे बड़ा कंजर्व का काम करती है इन्वायरमेंट में। बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इसका लैंडस्केपिंग का। इसके बाद में है द ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एंड द लैंडस्केपिंग दी has the expanded and the multifaceted industry encompassing the activities such as the propagation and the rearing ornamental plants, landscaping, production of growing media, pots and the other accessory etc., generating the huge employment opportunity and stimulation and the promoting activity that would improve the environment। जो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में ये बहुत ही बड़ी एक्टिविटी का काम करती हैं। और इसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के में भी ये हुक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी बहुत बड़ा फ़र्ज निभाती है। मतलब इसमें जो ऑर्नामेंटल गार्डन होती हैं वह एक लैंडस्केपिंग के अंदर उसका जो मल्टीपल इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री एरिया होती हैं, इसके अंदर ये प्रोपोगेशन से रिलेटेड और रियरिंग ऑर्नामेंटल जो छोटे छोटे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होती हैं उनको रियरिंग करना, मतलब उसको देख रेख करना उसकी। इसके बाद उसके अंदर प्रोपोगेशन करना प्लांट का, एक प्लांट से दूसरा प्लांट जनरेट करना, मतलब ऐसे मतलब बहुत सी जो अपॉर्चुनिटी प्रोसेस होती हैं उनको एक्सेसरी करता है। और इसके बाद में जितने भी प्लांट्स को जो जितने प्लांट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करने का काम करती है इन्वायरमेंट के अंदर। और दूसरा इम्प्रूव भी करती हैं। मतलब जितने भी जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के अंदर की जो बात करते हैं बहुत सी ध्वनि, विंड, साउंड, एयर, कितने जो फैक्टर्स होते हैं उनको इन्वायरमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट करती है, उनके साउंड को कम करती है। थैंक यू।